क्या कहते हैं? हाँ, पोरफेरा जैसे जीव क्या कहलाते हैं? स्पॉन्ज कहलाते हैं। देखिए इस टाइप की संरचनाएं होती हैं। हाँ, इसमें लिखे आप सारे के सारे जीव क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? यानी समुद्र के अंदर क्या करते हैं? ये निवास करते हैं। देखिए, और इसमें देखिए ना, पेड़ की सतह की जैसे क्या होती है, एक उसके ऊपर सतह के ऊपर क्या होते हैं? चिपके होते हैं। देखिए मान लीजिए चट्टान है और चट्टान के ऊपर क्या हुआ है? ये चिपका हुआ है। तो ये जो जीव कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? संघ पोरिफेरा के जीव कहलाएंगे, जो क्या कहलाते हैं? स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। फूफी के जैसे नहीं लग रहा है ना? चला ये सारे क्या एक्वेटिक एनिमल्स है। क्या है ये? इसी का है, संघ पोरिफेरा का ही जीव है। हाँ, इस सब ये फिश हो गया है कि नहीं? ऐसी के मुंह के जैसा लगता है। देखिए ऑक्टोपस है। क्या है? कौन सा ये जीव है? ऑक्टोपस। इस सबसे अपना ये फूड ऑब्टेन करता रहता है। ठीक है, देखिए सतह से चिपका हुआ है ना, देखिए यहाँ अटैच है। देखो इस टाइप को, हाँ ये जो कैविटी की तरह दिख रहा है, ये बोला ना है। देखिए ये सारे किसकी संरचना है? स्पॉन्ज का। किसका है? स्पॉन्ज। संघ कौन सा है हमारा? देखिए क्या है, हाँ समझ लिए पहले। देखो क्या है? फाइलम पोरिफेरा। क्या है? देखिए इस फाइलम के जंतुओं को स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंज। क्या कहते हैं? स्पंज कहा जाता है। अपने आधार से ये पौधों के समान क्या रहते हैं? चिपके होते हैं ना। कोई भी चट्टान हो गया या कोई भी किसी प्रकार का जो संरचना होता है ना समुद्र के अंदर, उससे ये क्या रहता है? चिपका हुआ रहता है। फाइलम पोरिफेरा के विशिष्ट लक्षण क्या है? आप कैसे पहचानेंगे? हाँ, लक्षण के आधार पर पहचान जाते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, या लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। उसी प्रकार देखो फाइलम पोरिफेरा के जीव को आप कैसे पहचान पाएंगे? कह रहा है फाइलम पोरिफेरा के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? तो वैसे जीव जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं या जिनका शरीर बहुत सारी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तब पूछा कि बताइए फाइलम पोरिफेरा में एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है या बहुकोशिकीय को? तो किसे कहेंगे? बहुकोशिकीय को। देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। तो वैसे जंतु जो समुद्र के अंदर क्या करते हैं? जाना जाता है, जो प्राय चट्टानों से क्या रहते हैं? चिपके होते हैं। जस्ट वीडियो में आप लोग देखे हैं। हाँ, चट्टान के ऊपर क्या रहता है? ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, देखिए स्पंज अनियमित आकार का, इसका कोई आकार नहीं होता, या तो गोलाकार होगा या लंबाकार होगा, यानी तो हाइफ की तरह देखे इस तरह का संरचना देखे थे ना अभी जो आप लोग पूछे क्या है, तो इस तरह का संरचना दर्शाता है। बेलनाकार कैसा रहेगा? बेलनाकार। अभी देखे थे ना जिसको फूफी बता रहा था तुम लोग, है कि नहीं? वैसा संरचना था इस टाइप का गोल वाला, तो बेलनाकार कहलाएगा। और शाखीय, शाखीय का मतलब इस टाइप का संरचना रहेगा। कैसा रहेगा? इस टाइप का संरचना रहेगा शाखीय में। तो ये सारे संरचना किसका होगा? हाँ, स्पंज यानी पोरिफेरा का। इनके शरीर पर उत्तक स्तर की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इसके शरीर पर अगर उत्तक स्तर की कोशिका चाहेंगे ना, स्किन वाला खुजे, इसके शरीर के सतह पर क्या होता है? उत्तक स्तर की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। एक बार फिर देख लीजिए फाइलम पोरिफेरा क्या है। देखिए इस फाइलम के जंतुओं को स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव आप पूछा बताइए किस संघ के या किस फाइलम के जीव को क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। तो क्या कह देंगे? फाइलम पोरिफेरा के। ये जंतु अपने आधार से पौधे से क्या रहते हैं? पौधे के समान चिपके हुए रहते हैं। फाइलम पोरिफेरा के विशिष्ट लक्षण, तो फाइलम पोरिफेरा के जीव बहुकोशिकीय क्या होते हैं? बहुकोशिकीय समुद्री जंतु होते हैं जो प्राय चट्टानों से क्या रहते हैं? चिपके हुए होते हैं। स्पंज और नियमित आकार की बेलनाकार तथा शाखीय होती है। इनके शरीर पर उत्तक स्तर का कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। कोई दिक्कत इतना में?
देखो ना जल्दी, जितना हल्ला करेगा उतना तुम लोग का वॉइस खराब जाएगा वीडियो। नहीं आप जाएगा। कृष्णा आप काहे नहीं बोलते, काहे नहीं वीडियो जाता है? पीताम्बर टॉप किया है टेस्ट। कौन पेपर दिए? कथी करी पेपर लगाओ? एते पेपर दिली किस भेले? अब देखिए क्या फाइलम पॉलीफेरा पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो बताइए आप सब स्वपोषी हैं या परपोषी हैं? परपोषी हैं। देखिए तो कह रहा है कि फाइलम पॉलीफेरा में जल परिवहन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल परिवहन तंत्र के द्वारा भोजन जमा करने, श्वसन तथा उत्सर्जन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। फाइलम पॉलीफेरा के जीव में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन होता है। फाइलम पॉलीफेरा के जीव के शरीर में भित्ति के 2 स्तर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? पहला स्तर क्या कहलाएगा? और आंतरिक स्तर क्या कहलाएगा? एंडोडर्म। कितना कहलाएगा? और जब 3 स्तर रहेगा तो एक क्या आ जाएगा? मेसोडर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो इसमें देखा पहला फाइलम पॉलीफेरा, तो इस फाइलम के जंतु को स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जंतु अपने आधार से पौधों के समान क्या रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। फाइलम पॉलीफेरा के विशेष लक्षण, तो फाइलम पॉलीफेरा के जीव बहुकोशिकीय होते हैं और वास स्थान इसका कहाँ होता है? समुद्र में। कहाँ होता है? जो प्रायः चट्टानों से क्या रहते हैं? चिपके हुए। चट्टान का मतलब होगा जो छोटा छोटा पत्थर सब होता है ना, यह पहाड़ का, हाँ, बड़ा सा टुकड़ा किसी चट्टान का, उसके शरीर के उसके ऊपरी सतह पर क्या होता है? ये स्पंज क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। आकार पूछेगा तो बोलेंगे सर ये अनियमित आकार की होती है। बहुत जिद करेगा तो बोलेंगे बेलनाकार और शाखीय होता है। क्या होता है? बेलनाकार या शाखीय होता है ना, या उससे भी नहीं मालूम फोफी आकार का होता है। कैसा होता है? ना छोटा चीलम का रहता, बताओ। यह तो थोड़ा ध्यान रहता है कि नहीं? इनके शरीर पर देखिए, आप हो गया चुप रहो। इनके शरीर पर क्या है? उत्तक स्तर की कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है पोषण। तो पोषण मतलब जैसे ही जीव है और बहुकोश के जीव है तो पोषण तो करेगा ना। की करो चाहे ना करो, खून के कमी भर दे में झुंझुनी हो रहे हो। देखिए फाइलम पॉलीफेरा में क्या है? फाइलम छोटा कुश्ती लड़ा बैठे ना करे है। देखिए इधर देखो, इधर देखो। ये देखो फाइलम पॉलीफेरा में जब परिवहन तंत्र के द्वारा, चुप रहो, जल परिवहन तंत्र के द्वारा भोजन क्या करता है? ये जमा करता है। श्वसन और उत्सर्जन में क्या करता है? इसे उत्सर्जन क्या होता है बताइए आप? उत्सर्जन किसे कहते हैं? हाँ आप बताइए, उंगली बाद में फोड़िएगा। उत्सर्जन क्या होता है? नहीं समझ में आता पॉइंट से तो पूछिएगा ना कि बोला पॉइंट नहीं बताया। आप बताइए, बताएंगे गर्ल्स में कोई भी उत्सर्जन क्या होता है? नहीं पता उत्सर्जन किसे कहते हैं?
सबके सब बरद हैं। हाँ, किसी भी जीव के शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थ मतलब हो गया जो पदार्थ हमारे लिए क्या है? हानिकारक है, आवश्यक नहीं है, उसे शरीर के सतह से या शरीर के उत्सर्जीय अंगों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। श्वसन, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देना? छोड़ देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाता है। ठीक है। पूछा कि फाइलम पोरिफेरा के जीव में पाचन कहाँ होता है? किस टाइप का होता है? क्या कहेंगे? अंतःकोशिकीय पाचन होता है। कैसा होता है? हाँ, फाइलम पोरिफेरा के जीव में कितने भित्ति पाए जाते हैं? पहला भित्ति क्या कहलाता है? एक्टोडर्म, और दूसरा भित्ति क्या कहलाता है? एंडोडर्म। क्या कहलाता है? एंडोडर्म के नाम से जाना। ठीक से बैठो ना, नार में दिक्कत हो। पापा के हम पुष्पा किन दूसरा दूसरे कहीं लिखा दिए, दूसरे को हमरा एक पढ़े क्लास में पढ़ो ना। लिख लिए सर आज में? बनाइए। लिख, जल्दी लिखो। लिख तो नहीं, 200 तो नहीं लिखा, पूरा लिखा है। देनी क्यों हो गई? लिख लिया, बनाया? यदि किताबों में एनसीईआरटी में देखी ना, ये तो रहा, बनाओ ना। लो, हाँ नीतीश, हाँ पता कौन है?
बना लिया? तो नाम पूछ रहा तो बता दे लीजिए। ऑस्ट्रिया लिखना, ठीक है। स्मार्ट लग रहे हैं आप। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? फिर लवली। आपका भी कर दें। देखिए क्या कह रहा है, अंतर कंकाल तो जान गए, वैसे कंकाल कहां पाया जाएगा? शरीर के बाहर या भीतर? तो चलते कट गए। हाँ, अंतर कंकाल किसे कहते हैं? तो वह कंकाल जो कहां पाया जाएगा? शरीर के अंदर पाया जाएगा, क्या कहलाएगा? अंतर कंकाल। पॉलीफेरा देखो उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है? मतलब एक लिंगी जीव, और दूसरा होता है एक लिंगी। एक लिंगी किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा क्या रहता है? अलग अलग रहता है। क्या कहाँ रहता है? अलग अलग रहेगा, वो क्या कहलाएगा? एक लिंगी। तो तुम लोग क्या है? एक लिंगी है। क्या है? उभयलिंगी रहता था, नर और मादा दोनों क्या रहता है? इक्के में। अलैंगिक जनन जब करेगा तो मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा करेगा? मुकुलन के द्वारा। देखो तो यहाँ क्या होगा? एक मुकुलन निकल रहा है, ऐसे क्या होगा? एक नए स्पॉन्ज का क्या हो जाएगा? निर्माण साइकोन में होता है। किसमें होता है?
लैंगिक जनन द्वारा, युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। जब लैंगिक जनन होगा तो क्या करेगा, ये युग्मक का निर्माण करेगा। फाइलम पोरिफेरा में निषेचन क्या होता है, आंतरिक होता है। तो नर जैसे ही लैंगिक जनन करेगा तो युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, एक आंतरिक निषेचन और एक, तो जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। क्या कहते हैं, और जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होगा वो क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखो ये है स्पॉन्ज फिगर। सर एग्जांपल पूछे तो क्या कहेंगे, साइकन, क्या कहेंगे, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। ये सारे किसके उदाहरण हैं, फाइलम पोरिफेरा के। किसके उदाहरण हैं, फाइलम पोरिफेरा के। देखो ये जो निकला हुआ दोनों चोंच है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाता है, ट्विग कहला जाता है। क्या कहलाता है, ट्विग। ये जो स्टार की तरह दिख रहा है तुमको, ये संरचना, ये ऑस्टिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टिया। ये हो गया साइकन का, ये हो गया यूस्पंजिया। देखें कोई चट्टान है उसके सतह से क्या रहता है, ये चिपका हुआ रहता है। कोई दिक्कत इतना में।